हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गब्बर क्लासेज में। इससे पहले जो वीडियो आई थी कंटिन्यूटी से रिलेटेड थी, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक क्वेश्चन बनाए थे। आज का क्वेश्चन क्या है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स के पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन। ठीक है, और यहाँ बोला क्या? कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर एन, यानी कि यहाँ पे क्या लेना है? एट एक्स बराबर एन लेना है। ठीक है, और कंटिन्यूटी यहाँ पे क्या लेंगे? एल एच एस। एल एच इसलिए क्या होता है कि लिमिट फंक्शन ए माइनस एच और एच टेंस टू 0। और यहाँ पे फंक्शन के लिए यहाँ पे ए दिया हुआ है एक्स के लिए, ए के लिए, तो यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे लेट फंक्शन एन माइनस एच और एच टेंस टू 0। यहाँ पे इसको फंक्शन में पुट करेंगे, इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन है। यहाँ पे क्या लेंगे? लिमिट, और फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे? एन माइनस एच के पावर एन होगा और एच टेंस टू 0। यहाँ पे एच का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा? एन माइनस 0 के पावर एन, और एन में से 0 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एन बचेगा, एन के पावर एन। ये हो गया। अब इसका आर एच एस क्या होगा? जस्ट इसका हम आर एच एस लेते हैं, आर एच एस। आर एच एस क्या होता है? क्या कि लिमिट फंक्शन ए प्लस एच और एच टेंस टू 0। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या दिया है? ये फंक्शन के लिए यहाँ पे क्या दिया है? एक्स के पावर क्या है? यहाँ पे एन है। क्या करेंगे? लिमिट क्या लेंगे? फंक्शन एन प्लस एच और एच टेंस टू 0, और फंक्शन को पुट कर देते। फंक्शन में एक्स की जगह पुट करेंगे क्या? एन प्लस एच। यहाँ क्या बनेगा? लिमिट एन प्लस एच के पावर एन और एच टेंस टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम एच का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो एच का वैल्यू पुट में क्या होगा? एन प्लस 0 के पावर क्या आएगा? यहाँ पे एन आएगा। एन प्लस 0 यानी कि एन के पावर एन। अब यहाँ पे क्या है? इसका इमेज क्या होगा? इसका इमेज क्या लेंगे? इसका एफ एक्स लेंगे। तो इसका इमेज क्या इसका होगा? एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स के पावर क्या है? एक्स के पावर एन है। तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या दिया हुआ है? एक्स के लिए एन के लिए करना है। यहाँ पे लेंगे एफ एन बराबर क्या होगा? एन के पावर एन। अब यहाँ पे क्या हो गया? एल एच एस और आर एच एस, और यहाँ पे क्या है? इमेज। अगर तीनों इक्वल है तो क्या लिखेंगे इसको? कि एट एक्स इक्वल टू एन इज कंटिन्यूअस है। क्या लिखेंगे? इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस इक्वल टू एफ ऑफ ए इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या है? एन। एट एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इज द फंक्शन एफ डिफाइंड वाई। क्या बोला? एफ एक्स सच दैट एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल क्या बोलेंगे यहाँ पे? 1, और यहाँ पे ग्रेटर देन एक्स 1। तो यहाँ पे एट एक्स बराबर 0 है, 1 है और 2 है। तो इससे हमको डिफाइन करना है। तो इसको थोड़ा निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है आगे? फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर एक्स। हमको क्या करना है? एट एक्स बराबर 0। तो यहाँ पे क्या लेंगे? एल एच एस। एल एच क्या हो जाएगा? एल एच बराबर लिमिट फंक्शन ए माइनस एच और एच टेंस टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? पुट करना है। यहाँ पे ए 0 लेना है, तो लिमिट फंक्शन 0 माइनस एच और एच टेंस टू 0। तो हमको इसको फंक्शन में पुट कर देना है, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा।
तो एक्स का वैल्यू यहाँ सेम रह जाएगा, तो फंक्शन यहाँ पे हट जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस एच, 0 माइनस एच और एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, एच का वैल्यू 0 ले लेना है। तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पे लिमिट माइनस एच एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे एच का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा पुट करेंगे तो एच यहाँ पे। तो ये हुआ एल एच एस हुआ। जस्ट इसका अब आर एच एस इसका क्या हुआ, इसका आर एच एस निकालेंगे तो क्या हो जाता है कि लिमिट फंक्शन क्या होगा, ए प्लस एच और एच टेंस टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हमको इसके लिए क्या एट एक्स बराबर 0 है, यहाँ पे क्या लेंगे लिमिट फंक्शन 0 प्लस एच और एच टेंस टू 0। यहाँ पे क्या इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे तो सेम रह जाएगा। तो लिमिट 0 प्लस यहाँ पे एच आ जाएगा, 0 प्लस एच और एच टेंस टू 0। यहाँ पे क्या बोला है, 0 में जो देंगे तो क्या बोला यहाँ पे लिमिट एच 0 प्लस एच हो जाएगा और एच टेंस टू 0। तो एच का वैल्यू पुट करेंगे 0 हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या, एफ ऑफ ए निकालना है, इसका एफ ऑफ ए हमको निकालना है। तो इसका एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए, इसका एफ ऑफ क्या दिया यहाँ पे, ए पे एक्स बराबर क्या यहाँ पे दिया हुआ, एन दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ। तो हमको 0 के लिए चलना है, तो 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एल एच एस बराबर आर एच एस इक्वल एफ ऑफ ए इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर 0। अब ये तो हो चुके हैं। अब फंक्शन आगे क्या दिया हुआ है, फंक्शन एक्स के लिए यहाँ पे क्या है, एक्स के लिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, या तो 1 है या 1 से यहाँ पे बड़ा है। एक्स का मान एक से बराबर होगा या 1 से यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन फंक्शन यहाँ पे 5 के लिए क्या दिया हुआ है कि एक्स का मान ना 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे जब अब यहाँ पे ऐड एक्स बराबर हम 0 के लिए कर ले तो उनको 1 के लिए करना है। तो जब हम 1 के लिए करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन यहाँ पे दिया क्या है, एफ दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे ऐट एक्स बराबर 1 के लिए चलते हैं। तो ऐट एक्स बराबर 1 के लिए चलते हैं तो हमको लेना है क्या, एल एच एल, क्या लेंगे यहाँ पे एल एच एल बराबर क्या होगा, यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे, यहाँ पे लिमिट फंक्शन ए माइनस एच एच टेंस टू 0। यहाँ पे हमको 1 के चलनी है, 1 पुट करेंगे, यहाँ क्या होगा लिमिट फंक्शन 1 माइनस एच और एच टेंस टू 0। तो हमको फंक्शन में इसको पुट करना है। तो फंक्शन मेरे पास x है तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 माइनस एच हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे लिमिट 1 माइनस एच और एच टेंस टू 0। तो यहाँ पे हम h का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 0, तो 1 0 क्या आएगा 1 आएगा। तो एल एच एल हो गया। अब क्या लेंगे यहाँ पे आर एच एल। तो आर एच एल क्या होगा, यहाँ पे क्या लेंगे लिमिट फंक्शन ए प्लस एच और एच टेंस टू 0। तो हम क्या लिखें यहाँ पे, हमको ए के लिए क्या यहाँ पे दे रहा है 1 दे रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट फंक्शन 1 प्लस एच और एच टेंस टू 0। तो हमको क्या करना है, ये फंक्शन को 1 प्लस एच को हमको एक्स के जगह पुट कर देना है। एक्स को पुट करेंगे तो सेम रहेगा, तो फंक्शन हटेगा, यहाँ लिमिट बचेगा और 1 प्लस एच होगा, 1 प्लस एच होगा और 1 प्लस एच होगा यहाँ पे 1 प्लस एच होगा और एच टेंस टू यहाँ पे 0 रहेगा। हमको पुट करना है किसको, फंक्शन में पुट करना है। तो फंक्शन आर एच एस के लिए यहाँ पे आर एच एल के लिए यहाँ फंक्शन ये होगा, क्योंकि हमको एक्स मान यहाँ बोला है क्या कि एक्स के मान यहाँ पे दे रहा है क्या 1 है और यहाँ पे 1 से यहाँ पे बड़ा दे रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 एक्स का मान क्या 1 से बड़ा होगा। तो जो फंक्शन बड़ा होता है उसको बोलते हैं आर एच एल बोलेंगे। तो आर एच यहाँ पे क्या दे रहा है 5 दे रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या लेंगे, इसका फंक्शन क्या लेंगे यहाँ पे
5 लेंगे। तो फंक्शन में पुट करेंगे तो लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और h टेंड्स टू 0। तो क्या आगे बनेगा, जब हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू में 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे फंक्शन के लिए क्या एल एस एल के लिए एल एस के लिए यहाँ पे 1 आया और आर एस एल के लिए यहाँ पे क्या आएगा 0 आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, जब एल एच एल और आर एच एल बराबर नहीं तो सिंपल सी यहाँ पे क्या डिसकंटिन्यूअस हो चुका है। और जब डिसकंटिन्यूअस होगा तो हम इमेज नहीं फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे एल एच एल बराबर आर एच एल डिसकंटिन्यूअस हुआ, डिसकंटिन्यूअस नॉट इक्वल टू, इसलिए कहेंगे इसलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे दिया गया था क्या कि एड x बराबर 0 के लिए 1 के लिए फाइंड कर लिए, 0 के लिए क्या कंटिन्यूअस हुआ और 1 के लिए क्या है डिसकंटिन्यूअस। हमको 2 के लिए चल लिए तो 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन लेंगे क्या 2 के, तो यहाँ पे थोड़ा इसको हम निकाल लेते हैं। और 2 के लिए चलना क्या लिखेंगे, एट x बराबर 2। तब यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है कि x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो बड़ा 1 से बड़ा, यहाँ पे कौन 1 से बड़ा के लिए फंक्शन तो यही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन देखो x के लिए क्या ऐसे छोटा है, x का वैल्यू क्या 1 के बराबर है, 1 से छोटा होगा। तो हमको बड़ा के लिए फंक्शन लेनी है, तो बड़ा यानी x का मान हमको क्या चाहिए 2 चाहिए, यहाँ पे 2 के लिए करना है। तो फंक्शन यहाँ पे ये फंक्शन क्या एल एच के लिए होगा और आर एच के लिए होगा। यहाँ पे क्या लेंगे एल एच एल बराबर क्या लेंगे लिमिट फंक्शन a माइनस एच और h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, 2 के लिए करना है। तो लिमिट फंक्शन 2 माइनस एच और h टेंड्स टू 0। तो हमको यहाँ फंक्शन इसको पुट करेंगे। अब फंक्शन मेरे पास कितना है, इसका एल एच के लिए 5 ही रहेगा। तो इसको पुट करेंगे तो क्या यहाँ पे होगा लिमिट और फंक्शन का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू 5। अब कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 5 के लिए तो क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो। अब यहाँ पे ई एल एच एल हो गया। अब इसका क्या निकालना है, हमको आर एच एल निकालना है। क्या निकालना है इसका आर एच एल, राइट हैंड लिमिट आर एच एल क्या हो रहा है इसके लिए लिमिट फंक्शन a प्लस एच और h टेंड्स टू 0। तो फंक्शन मेरे पास तो 5 ही है, पर यहाँ पे a के लिए 2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट फंक्शन 2 प्लस h और h टेंड्स टू 0, तो हम क्या करना है h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे फंक्शन में इसको हम पुट करेंगे तो 5 के लिए होगा। तो 5 के लिए पुट करेंगे तो क्या हम बनेगा, यहाँ पे बनेगा क्या ये लिमिट फंक्शन यहाँ पे 5 हो जाएगा और h टेंड्स टू 0 और 0 पुट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 0 पुट करेंगे क्या होगा 0। और फंक्शन क्या करेंगे यहाँ पे f ऑफ के लिए यहाँ पे इमेज बनेगा वो x के लिए छोटा रहेगा। इसका f(x) क्या बनेगा f ऑफ x इमेज, यानी क्या लिखेंगे x बराबर क्या दिया हुआ है f(x) बराबर फंक्शन x है। तो हमको 0 लेंगे यहाँ पे फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे तो फंक्शन आ जाएगा तुम्हारा क्या f ऑफ 0 यानी कि 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर f ऑफ ए इज कंटिन्यूअस। ये हो गया, फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं कि f(x) बराबर 2x प्लस 3 इफ x क्या बोले यहाँ पे x ग्रेटर देन एन इक्वल, x ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है x
x बड़ा है 2 से, वहाँ पे क्या है x 2 के बराबर है, 2 से छोटा है। तो जो फंक्शन छोटा होता है उसको बोलते हैं LHL, और जो फंक्शन बड़ा होता है उसको बोलते हैं क्या RHL। तो यहाँ पे फंक्शन ये छोटा है, क्या x का मान या तो 2 के बराबर है या 2 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या x का वैल्यू 2 से बड़ा है, इसको बोलेंगे क्या RHL, इसको बोलेंगे क्या LHL। तो यहाँ पे इसको बनाते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है क्या, यहाँ पे एट एक्स के लेंगे, यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू क्या यहाँ पे लेंगे एक्स इक्वल टू 2। तो LHL बराबर लिमिट फंक्शन क्या लेंगे a माइनस एच और h टेंस टू 0, और LHL की चलना है, LHL यहाँ पे 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो हमको फंक्शन में पुट करना है। तो पहले यहाँ पे x से 2 के चलना है, तो लिमिट फंक्शन 2 माइनस एच और h टेंस टू 0। अब इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे, तो मेरे पास LHL के लिए फंक्शन क्या है यहाँ पे 2x प्लस 3 है, तो हमको पुट कर देना है x के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिमिट यहाँ पे रहेगा लिमिट और फंक्शन हटेगा, यहाँ क्या आएगा 2 और x मान यहाँ पे क्या दे रहा है 2 माइनस एच और प्लस में क्या दिया हुआ 3 और h टेंस टू 0। तो यहाँ पे क्या करना है हमको h का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो लिमिट हटेगा यहाँ पे, तो 2 ब्रैकेट यहाँ पे क्या दे रहा है 2 माइनस 0 प्लस यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो ये LHL के लिए हो गया, और हमको RHL के लिए बनाने हैं। तो RHL के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3, बट एट x बराबर क्या यहाँ पे 1 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे RHL बराबर क्या लेंगे RHL बराबर लिमिट फंक्शन a प्लस एच, और यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ क्या 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे h टेंस टू 0 कर लेते हैं, h टेंस टू 0। यहाँ क्या होगा कि लिमिट फंक्शन 2 प्लस एच और h टेंस टू 0। तो जब h टेंस टू 0 हुआ तो हमको फंक्शन में पुट करना है, मेरे फंक्शन क्या दिया 2x माइनस 3 दिया हुआ है, तो हम पुट करेंगे x का वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा लिमिट और 2 ब्रैकेट यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस एच और प्लस माइनस क्या है माइनस 3 है और h टेंस टू 0 है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्या 0 का, तो पहले यहाँ पे क्या 0 पुट कर लेते हैं, तो क्या है यहाँ पे 2 ब्रैकेट यहाँ पे 2 प्लस 0 माइनस 3, यहाँ क्या आएगा 2 और इसको हम 0 ले लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, यहाँ पे 4 माइनस 3 आएगा 1। यहाँ पे LHL और RHL का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, तो जब LHL और RHL का वैल्यू इक्वल नहीं होगा तो ये कंफर्म है कि डिसकंटिन्यूअस हो गया, और जब यह डिसकंटिन्यूअस है तो हम पे इमेज निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए देयरफॉर LHL बराबर RHL क्या है डिसकंटिन्यूअस है, नॉट इक्वल टू RHL, कहेंगे इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2, कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। ये हो गई क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आए क्या बोल रहा है कि सेम f(x) बराबर फंक्शन का है यहाँ पे मॉड x प्लस 3 इफ x बोला क्या यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल माइनस 3 है, यानी x का मान क्या है कि x का मान माइनस 3 के बराबर है, माइनस 3 से कम है, माइनस 3 से कम है। तो या और यहाँ पे गया माइनस 2x इफ x क्या है यहाँ पे माइनस 3 से क्या है यहाँ पे माइनस 3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है। और यहाँ प्लस में क्या बोला है 6x प्लस 2 इफ x बराबर यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल 3, तो यहाँ पे पहले क्या हम करेंगे 3 और माइनस 3 है, तो माइनस 3 के लिए पहले काम करेंगे, माइनस 3 के लिए हम काम करते हैं, तो माइनस 3 यहाँ पे है और माइनस 3 यहाँ पे है, तो इस दोनों में फंक्शन बड़ा कौन फंक्शन है, तो फंक्शन बड़ा ये होगा, बड़ा फंक्शन ये है और बड़ा फंक्शन ये है, छोटा फंक्शन ये है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे क्या एल एच इसको एल बोलेंगे और इसको बोलेंगे क्या RHL,
इसको बोलेंगे क्या आर एच एल। तो यहाँ पे आर एच एल तो हमको लेना है क्या फंक्शन एल एच एल, और ऐड क्या लेंगे -3 चलते हैं, तो ऐड एक्स बराबर -3, ऐड एक्स बराबर -3, यहाँ पे क्या लेंगे एल एच एल बराबर लिमिट फंक्शन, फंक्शन क्या यहाँ पर दिया हुआ है, फंक्शन क्या होता है ए माइनस एच और एच टेंस टू 0, हमको फंक्शन में पुट करना है, और एल एच एल के यहाँ पे ये लिए तो हमको पुट करना है एक्स यहाँ पर इसको, तो एक्स यहाँ पर इसको पुट करेंगे पहले -3 ले लेते हैं, तो लिमिट फंक्शन -3 और माइनस एच हो जाएगा, और एच टेंस टू 0। अब फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन हटेगा, यहाँ पे लिमिट रहेगा, और फंक्शन में क्या आएगा मॉड -3 और -h आएगा, -h और लास्ट में प्लस में 3 दिया हुआ, और h टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम h का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे तो क्या होगा -3 और -0 और प्लस में 3, तो मॉड से बाहर निकालेंगे, 0 में से घटाएंगे तो -3 आएगा, तो मॉड -3 में रहेगा और +3, तो इसको मॉड से बाहर निकालेंगे, ये 3 + 3 = 6 हो गया। तो ये तो हो गया एल एच एल के लिए। अब आगे क्या दे रहे हैं यहाँ पे आर एच एल के लिए, तो आर एच एल के लिए फंक्शन क्या लेंगे, यहाँ पे आर एच एल के लिए हमको तो ऐड एक्स पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे -3 के लिए चल रहे हैं, तो क्या लेंगे यहाँ पे आर एच एल के फंक्शन लिमिट फंक्शन ए प्लस एच और एच टेंस टू क्या लेंगे 0, तो हमको फंक्शन क्या आएगा -3 की करना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट -3 अब प्लस का यहाँ पे ले रहा है -3 प्लस एच और एच टेंस टू 0, एच टेंस 0 फंक्शन में रहेगा। अब इसको फंक्शन में पुट करेंगे, इसके लिए क्या है -2x है, तो -2x पुट करना है, क्या यहाँ पे क्या आएगा लिमिट -2 और -3 प्लस एच और यही है, तो इसको और एच टेंस टू 0 है, तो एच का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो एच वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा -2 और -3 या प्लस 0 हो जाएगा, तो -2 × -3 माइनस प्लस यानी कि 6 हो गया, और इक्वल है तो इसके इमेज के लिए यही हुआ यहाँ पे, तो एफ ऑफ ए क्या इसका बनेगा, एफ ऑफ ए बनेगा, क्या बनेगा फंक्शन एफ एक्स क्या है बनेगा, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है मॉड एक्स और +3 है। अब हमको फंक्शन क्या है -3 के लिए चल रहा है, तो क्या मॉड बनेगा, क्या मॉड में -3 और प्लस से यहाँ पे क्या 3 आ जाएगा, तो मॉड से बाहर निकलेगा 3 और +3 = 6 से, तो फंक्शन एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों अगर इक्वल हो तो क्या लेंगे देयरफॉर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर क्या होगा एफ ऑफ ए इज कंटिन्यूअस, क्या बोलेंगे इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। कंटिन्यूअस, ये हो गया कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे -3 के लिए तो हो चुका है, -3 के लिए हो चुकी है, और -3 के लिए हो चुका है, तो क्या आगे करेंगे -3 के, अब -3 अब 3 के लिए चलेंगे, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे फंक्शन में क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे ये और फंक्शन ये होगा, तो यहाँ पे दोनों फंक्शन बड़ा फंक्शन को छोटा फंक्शन है, यहाँ पे x का मान क्या है या तो 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है, और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है कि 3 से x का मान छोटा है, और -3 से बड़ा है, यानी कि एल एच एल का यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे एल एच एल ये काम करेगा और आर एच एल का, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक्स बराबर किसके लिए लेंगे, x बराबर 3, तो एल एच एल बराबर क्या बनेगा फंक्शन एल एच एल बराबर क्या बनेगा यहाँ पे फंक्शन लिमिट एफ ए माइनस एच और एच टेंस टू 0, तो हमको -3 के चलना है, तो लिमिट फंक्शन 3 - एच
और एच टेंस टू 0। हमको पुट करना है किसमें, -2 में पुट करेंगे। तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, पुट करेंगे तो लिमिट -2 और -2 में पुट करेंगे क्या यहाँ पे एक्स का मान, तो एक्स मान यहाँ पे क्या रहेगा 3 - h और h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 हो गया। अब यहाँ पे हमको पुट कर देते हैं, तो एस पर पुट कर लेंगे तो -2 ब्रैकेट पे 3 - 3 यहाँ पुट कर लेते हैं, 0 इसका वैल्यू तो 0, तो -2 इंटू 3 - 6, तो ये -6 तो हो चुके हैं। अब इसका क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो इसका RHL निकालने से इधर जो है डिस्टेंस कवर हो चुका है तो मिटा लेते हैं। RHL और RHL के यहाँ पे लिखा नहीं है, क्या होता है फंक्शन लिमिट कर लेंगे, लिमिट फंक्शन a प्लस h और h टेंस टू 0। हम 3 के लिए कर रहे हैं, तो लिमिट फंक्शन 3 प्लस h और h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 हो गया। और हम क्या करना है, इसका वैल्यू पुट करना है फंक्शन में। तो फंक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे फंक्शन में हटाएंगे तो लिमिट रहेगा और 6 और 3 प्लस h, 3 प्लस h होगा, 3 प्लस h और यहाँ प्लस लिखो है तो +2 बचेगा और h टेंस टू 0। अब h टेंस टू 0 है तो फंक्शन जब हटाना चाहेंगे हम क्या होंगे यहाँ पे 6 और 3 प्लस 0 प्लस 2 यहाँ क्या रहेगा 6 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 18 प्लस 2 = 20। तो यहाँ पे क्या हो गया RHL और LHL दोनों नॉट इक्वल है यानी कि डिसकंटिन्यूअस। तो लिखेंगे देयरफॉर RHL नॉट इक्वल टू LHL इज डिसकंटिन्यूअस। f(x) बराबर फंक्शन में क्या दिया हुआ है mod x/x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे ऊपर जो दिया हुआ है कि x के बराबर यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है। तो फंक्शन ये क्या हो, फंक्शन ये LHS लेंगे और RHS लेंगे। इसको यहाँ पे फर्स्ट लेंगे आप, पहले तो यहाँ पे 0 के लिए काम हो रहा है तो एट x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे LHL बराबर लेंगे, फंक्शन क्या होता है LHS के लिए लिमिट फंक्शन a माइनस h और h टेंस टू 0। अब यहाँ पे लिखना क्या है कि x बराबर जो 0 है तो यहाँ पे हमको 0 के लिए चलना है तो लिमिट क्या लेंगे यहाँ पे फंक्शन 0 माइनस h और h टेंस टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा जब हटाएंगे तो क्या होगा कि लिमिट और फंक्शन बचेगा -h बच जाएगा और h टेंस टू 0। तो आगे क्या होगा यहाँ पे लिमिट रहने देते हैं। अब फंक्शन में इसको पुट करेंगे तो -h पुट होगा तो -h मॉड में जाएगा, अब बटा में क्या आएगा -h आएगा और h टेंस टू तो यहाँ पे 0 रहेगा नहीं। अब मॉड के बाहर निकालेंगे तो मॉड के बाहर अगर निकलेगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव, बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही आता है। यहाँ पे क्या बचेगा लिमिट h बटा -h और h टेंस टू 0। h से h कैंसिल करेंगे 1 आएगा, लेकिन माइनस में था क्या हुआ यहाँ पे लिमिट -1 h टेंस टू 0 यानी कि -1। कोई कांस्टेंट वैल्यू में अगर 0 हम पुट करते हैं तो उसका वैल्यू कांस्टेंट ही रह जाता है। तो कांस्टेंट यहाँ पे -1 था, -1 रह गया। तो यहाँ पे अपन चलेंगे क्या RHL के लिए चलेंगे, क्या चलेंगे RHL के लिए। तो RHL के लिए फंक्शन क्या होता है कि लिमिट फंक्शन a प्लस h और h टेंस टू 0। यहाँ पे हम 0 के लिए चल रहे हैं, यहाँ क्या होगा लिमिट फंक्शन 0 प्लस h h टेंस टू 0। यहाँ पे अब 0 हम जोड़ेंगे तो लिमिट 0 प्लस h यानी कि h हो जाएगा और h टेंस टू 0 हमको फंक्शन में पुट करना है तो h बाई h हो जाएगा यहाँ पे। तो लिमिट मॉड h बाई h और h टेंस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे h टेंस टू 0। तो मॉड h के बाहर निकलेगा तो h बाई h होगा और यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है
तो लिमिट एच टेंस टू 0 रहेगा, कैंसिल करेंगे 1 आएगा, 1 पुट करेंगे 1 क्या हो जाएगा, यानी कि एल एच एल और आर एच एल जब इक्वल नहीं होगा तो हमको इमेज निकालने का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए देयरफॉर एल एच एल बराबर क्या लिखेंगे, एल एच एल बराबर एल एच एल बराबर नहीं है, नॉट इक्वल लिखेंगे आर एच एल लिखेंगे इज डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स बाई मॉड एक्स से, और एक्स क्या है लेस देन 0, और यहाँ बोला -1, यहाँ पे 0 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्वेश्चन बोला है कि एफ एक्स बराबर फंक्शन एक्स बाई मॉड एक्स से एक्स लेस देन 0, यहाँ पे क्या है एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 बोला है। यहाँ फंक्शन पहले हमको समझना है, यहाँ पे एल एच एस क्या होगा, आर एच एल क्या होगा। यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन छोटा होता है उसको बोलते हैं एल एच एल बोलते हैं, और जो फंक्शन बड़ा होता है उसको बोलते हैं आर एच एल बोलते हैं। यहाँ फंक्शन देखो एक्स का वैल्यू क्या बोलना है कि 0 से भी छोटा है, यानी किसको बोलेंगे क्या, एल एच बोलेंगे, एल एच एल बोलेंगे। यहाँ बोला क्या 0 है, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो कंफर्म है क्या होगा, आर एच एल होगा। और दूसरा बात क्या इक्वल है, इसको हम एफ ऑफ ए भी बोलेंगे, एफ ऑफ ए बोलेंगे यहाँ पे। तो हमको निकालना है क्या, एल एच एल बराबर क्या दिया, एल एच एल बराबर क्या दिया हुआ है, लिमिट फंक्शन ए माइनस एच होता है और एच टेंस टू 0 होता है। तो हमको एट कितना के लिए 0 के लिए चल रहा है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एट एक्स बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिमिट फंक्शन 0 माइनस एच और एच टेंस टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, एच टेंस टू 0 हो चुका है, 0 हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट फंक्शन माइनस एच और एच टेंस टू 0। तो माइनस एच को हम पुट कर देंगे फंक्शन में, तो फंक्शन क्या आएगा यहाँ पे माइनस एच बाई माइनस एच का मॉड हो जाएगा। तो माइनस एच बाई यहाँ पे लिमिट तो रहेगा ही, लिमिट रहेगा और एच टेंस टू 0 भी रहेगा। तो यहाँ पे मॉड से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट माइनस एच अब भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एच बाई मॉड से बाहर निकलेगा प्लस में होगा, तो एच से एच कैंसिल होगा तो 1 आएगा, लेकिन माइनस में है, तो माइनस में है तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और -1 बचेगा। और कोई कांस्टेंट में 0 वैल्यू पुट करेंगे तो कांस्टेंट होगा, तो -1 हुआ। तो इसका एल एच एल का वैल्यू -1 आया, अब इसका आर एच एल निकालते हैं। तो यहाँ फंक्शन आर एच एल के लिए -1 है, तो क्या लेंगे यहाँ पे फंक्शन आर एच एल और क्या होता है, लिमिट फंक्शन ए प्लस एच और एच टेंस टू 0, एच टेंस टू यहाँ पे 0 हुआ, तो फंक्शन यहाँ पे क्या है 0 पे चल रहे हैं, तो लिमिट फंक्शन 0 प्लस एच, अब यहाँ पे एच टेंस टू 0 है, एच टेंस टू 0 है, तो हमको 0 जोड़ लेंगे तो क्या यहाँ पे आएगा, लिमिट फंक्शन यहाँ पे एच हो जाएगा और एच टेंस टू 0 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, फंक्शन में पुट करना है, तो यहाँ फंक्शन -1 दिया हुआ है ना, तो इसलिए क्या हम फंक्शन करेंगे, तो फंक्शन यहाँ पे -1 आ गया। अब जब लिमिट के फंक्शन लेंगे, यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं और माइनस में इसका वैल्यू आ गया, एच टेंस टू 0 हुई है, तो पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे एफ ऑफ इसका ए निकालना है, तो एफ ऑफ तो इक्वल है तो यही हो गया एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख लिया, एफ ऑफ ए के लिए क्या होगा, एफ ऑफ इसको एक्स बोलेंगे, और एक्स के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू पुट किया है, माइनस दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए इज कंटिन्यूअस एक्स लेस देन इक्वल 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और यहाँ बोला क्या एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 लेस देन 1। यहाँ पे जो फंक्शन बड़ा होगा उसको बोलेंगे आर एच एस, छोटा उसको बोलेंगे एल एच एस। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या यहाँ पे x का मान क्या बोल रहा है कि x के मान जो होने वाला है या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मान क्या है x के मान यहाँ पे x का है छोटा है, तो x मान यहाँ पे छोटा क्या रहेगा, यानी कि x छोटा रहेगा, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं क्या एल
एच एल इसको बोल देते हैं, इसको आर एच एल बोलेंगे क्योंकि बड़ा है। अब एफ ऑफ क्या होगा, जहाँ पे इक्वल होता है ये इक्वल इक्वल के लिए क्या लेते हैं एफ ऑफ ए, यानी इसको नहीं फंक्शन ए भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बनाना है यहाँ पे एल एच एल बनाना है। तो एल एच एल क्या बोला है यहाँ पे लिमिट एच लिमिट फंक्शन फंक्शन क्या होता है जीरो यहाँ पे लेंगे यहाँ पे फंक्शन ए माइनस एच और एच टेंस टू जीरो। तो हमको क्या कर लेना है यहाँ पे एट एक्स बराबर यहाँ पे वन होगा, वन के लिए है ना वन, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे लिमिट एफ है वन माइनस एच और एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे जीरो का वैल्यू, तो क्या यहाँ पर जाएगा, इसको हम पुट करेंगे क्या फंक्शन में। तो यहाँ पे फंक्शन में इसको पुट करेंगे, फंक्शन में बस क्या है एक्स प्लस वन है, तो क्या लिखिए यहाँ पे वन माइनस एच आप प्लस कर लेंगे यहाँ पे प्लस वन होगा और एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, एच टेंस टू यहाँ पे जीरो है। तो एल एच तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर क्या यहाँ पे स्क्वायर प्लस वन। तो अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, जीरो पुट कर लेंगे तो वन माइनस जीरो का यहाँ पे स्क्वायर प्लस वन, तो वन माइनस जीरो का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन और वन का स्क्वायर वन प्लस वन यानी कि टू हो जाएगा। तो वन प्लस वन बराबर की टू। तो यहाँ पे क्या हो गया एल एच एल बन गया, एल एच एल बन गया। अब बनाएगा आर एच एल, आर एच एल हमको बनाना है तो क्या करेंगे यहाँ पे अब इसका आर एच एल क्या बोल रहा है आर एच एल, आर एच एल फंक्शन ऊपर में दिया हुआ है। तो फंक्शन क्या होता है लिमिट फंक्शन ए क्या दिया हुआ है ए प्लस एच होता है, ए प्लस एच और एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो होता है। तो यहाँ पे हम कल यहाँ पे एक के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगा गया लिमिट एक के लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे फंक्शन वन प्लस एच और एच टेंस टू जीरो होगा। अब एच टेंस टू जीरो होगा तो क्या करेंगे हमको यहाँ पे एच टेंस टू एच प्लस वन, तो हमको क्या करना है इसको फंक्शन पहले डाल देना है। तो फंक्शन मेरे पास क्या है यहाँ पे एक्स प्लस वन है, क्या होगा वन प्लस एच, लिमिट तो रहेगा नहीं, लिमिट को हटा नहीं सकते हैं, पुट नहीं किया अभी, लिमिट रहेगा वन प्लस एच हो गया यहाँ पे, और प्लस में क्या बोला यहाँ पे लास्ट में प्लस में यहाँ पे वन भी बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसका वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, इसका वैल्यू पुट करेंगे कितना होगा यहाँ पे वन प्लस जीरो और प्लस वन यानी कि वन प्लस वन इक्वल टू टू हो गया, इक्वल टू टू हो गया। और हमको निकालना है क्या एफ ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है हमको एफ ऑफ ए निकालेंगे। तो एफ ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे एफ ऑफ ए क्या यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ ए क्या दिया हुआ है यहाँ पे एफ ऑफ ए बराबर क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वन। हमको एट एक्स के लिए वन नहीं चल रहे हैं तो हमको यहाँ पे वन पुट करना है, यहाँ पे क्या हुआ एफ ऑफ वन इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे वन प्लस वन आ जाएगा मेरे पास क्या टू, क्या लिखेंगे इसलिए एल एच एल बराबर क्या लिखेंगे आर एच एल बराबर क्या लिखेंगे एफ ऑफ ए इज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट हो गया।